कांग्रेस के चुनावी मंथन के सबसे पहले दिल्ली से खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग समाप्त हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आपको बता दें कि मीटिंग हुई, जिसमें कुछ अहम बातें हुई। अब चुनाव में हार के पीछे आपसी गुटबाजी का मुद्दा उठा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एकता की कमी रही, चुनाव में आपसी बयानबाजी हावी रही और हरियाणा में गुटबाजी और बयानबाजी को लेकर के आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह चर्चा हुई है। हार के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के मामले में पार्टी कठोर निर्णय करेगी, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। ईवीएम का मुद्दा भी आपको बता दें कि इसमें उठा है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा जो चुनावी सक्सेस है वो उम्मीद से काफ़ी कम रहा है। हरियाणा में गुटबाजी और बयानबाजी को लेकर के चर्चा आज सीडब्ल्यूसी में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एकता की कमी साफ तौर पर दिखी है। चुनाव में आपसी जो बयानबाजी हुई वो भी चुनाव के परिणामों पर हावी रही है। तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ अहम बातें जिस पर चर्चा की गई है। संगठन स्तर पर भी कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। एकता की कमी और दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियां हुई उस पर जवाबदेही तय होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि ईवीएम को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम से चुनाव अब शक के दायरे में है और ऐसे में जो चुनाव हैं वो संदिग्ध हो गए हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुनिश्चित करना चाहिए, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक, जिसमें चुनावी हार पर मंथन हुआ है और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसमें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आया है। हमारा चुनावी जो रिजल्ट है वो कम रहा है, उम्मीद से कम रहा है चुनावी कामयाबी, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। संगठन स्तर पर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करना होगा। एकता की कमी है, बयानबाजी भारी पड़ी है, ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही हैं। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद ये बयान दिया है। तो सीडब्ल्यूसी की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जिसमें चुनावी नतीजों को लेकर के मंथन आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। जवाबदेही तय होगी। आपसी जो गुटबाजी है वो हावी रही है, बयानबाजियां हावी रही हैं और उस वजह से महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह इनको लेकर के जो मंथन है वो आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुआ, जिसमें हरियाणा को लेकर के कमोबेश ज़्यादा चर्चा की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर गुटबाजी, बयानबाजी, इस बात को सीधे तौर पर कहा कि इस पर अब कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है और हमारा जो चुनावी कामयाबी है वो उम्मीद से काफ़ी कम रहा है। संगठन स्तर पर जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज सीडब्ल्यूसी में इस पर भी चर्चा हुई है। हरियाणा में आप देख रहे हैं कि 10 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं संगठन के स्तर पर नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी है और ये बात बार बार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में उठती रही है और आज सीडब्ल्यूसी के अंदर भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि संगठन के स्तर पर कमियाँ और खामियाँ कांग्रेस में हैं, उसको दूर करना होगा। गुटबाजी का भी आप देखते हैं कि जिक्र लगातार कांग्रेस में हुआ है और आज उस पर भी चर्चा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुई है। तो कमोबेश वही मुद्दे जिस पर चर्चा लगातार हो रही थी, आज सीडब्ल्यूसी में भी उस पर चर्चा हुई। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बेहद महत्वपूर्ण रही आज की ये चुनावी मंथन, हम एक तरीके से कह सकते हैं सीडब्ल्यूसी के अंदर, लेकिन हरियाणा को लेकर के जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो लगातार चर्चा में रही हैं। अब उन्होंने इससे आगे बढ़कर यह भी कह दिया है कि अब जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी, इस पर सख्त कार्रवाई भी होना आवश्यक है। कैसे इसको देखा जाए आज सीडब्ल्यूसी की इस पूरी मीटिंग को? जी बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जो लगातार अभी भी जारी है, 2.5 घंटे इस बैठक को लेकर के अगर बात करें तो हो चुके हैं, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। चर्चा यहाँ महाराष्ट्र को और हरियाणा को लेकर के ज़्यादा चर्चा रही, जो चुनाव के नतीजे रहे उसको लेकर के चर्चा रही। हालांकि शुरुआत में ईवीएम को लेकर के प्रश्न उठाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बैठक के अंदर ईवीएम पर उनका कहना है कि एक स्टैंड लेना होगा, लेकिन साथ साथ उससे ज़्यादा चर्चा जो यहाँ पर है वो राज्यों में गुटबाजी को लेकर के रही। यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर के भी कहा गया, महायुति को लेकर, और उसके साथ साथ अगर बात करें हरियाणा को लेकर के भी कहा गया कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी रही संगठन के अंदर और आपसी जो है उनका कहना है कि गुटबाजी ज़्यादा रही, बयानबाजी ज़्यादा रही, एकता की बजाय यहाँ पर आपसी बयानबाजी ज़्यादा दिखी, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेही रही। इसको लेकर के सीधे तौर से उन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर करी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, अभी कांग्रेस मुख्यालय में लगातार ये बैठक जारी है, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा
रही है। हालांकि बीच में कुछ देर के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बैठक से बाहर निकले थे, लेकिन वो भी इस बैठक, क्योंकि उन्होंने चर्चा के लिए कहा था, और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बैठक में दोबारा पहुंच चुके हैं, वो भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ अगर बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है लेकिन मुख्यतः यहाँ सबसे जो बड़ी बात रही, हरियाणा को लेकर सीधा उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर बयानबाजी ज़्यादा हावी रही है, गुटबाजी ज़्यादा हावी रही है, एकता नहीं रही। अनुशासन को लेकर के बात की, उनका कहना है कि अनुशासनात्मक मामलों को लेकर के अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कठोर कदम उठाने होंगे और कहीं ना कहीं लेकिन जवाबदेही दीपक, जब ये चर्चा में आता है कि कठोर कदम उठाने होंगे तो वो कठोर कदम क्या हो सकते हैं? क्योंकि गुटबाजी है, बयानबाजी है, ये आज से तो नहीं है, ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं। पिछले चुनावों में भी कमोबेश ऐसी स्थितियां थी, उसके हार के मंथन में भी ये बातें निकली थी। लेकिन अगर आज मल्लिकार्जुन ये कहते हैं कि इस पर अब कठोर कार्रवाई होगी तो वो क्या हो सकती है? क्या इस विषय में कोई संकेत या संदेश वहां से निकल रहा है? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर से ये बात कहे गए कि कठोर कदम उठाने होंगे। ब्लॉक से लेकर के उनका कहना है कि आईसीसी स्तर पर तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनको ऊपर कहीं ना कहीं बदलाव करना होगा। उनका कहना है कि कई बदलाव करने होंगे, वो ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उनका कहना है कि बदलाव करने होंगे। सीधे तौर से हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा में ना ब्लॉक है ना जिला है, केवल प्रदेश में अध्यक्ष है या सीएलपी लीडर थे। चर्चाएं लंबे समय से थी, क्योंकि अब सीएलपी लीडर अभी कोई है नहीं। इस चुनाव के बाद अभी तक किसी का नाम तय नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरीके से आज नाराजगी जाहिर की गई, तो ये कहा जा सकता है कि सीएलपी का बदलना जो था, नाम हुड्डा की जाए कोई और आना, ये लगभग कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था और वो अब और तेज हो गया। और ऐसे में अब ये भी कहा गया उन राज्यों में प्रदेश स्तर पर बदलाव करना होगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी क्या कुछ जल्द निर्णय हो सकता है, ये कहीं ना कहीं संकेत तो आज इस बैठक में नजर आए हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कठोर कदम अब हमें उठाने होंगे, और कठोर कदम उठाने में सीधे तौर से कहें तो हरियाणा की जब बात की जाएगी तो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के पहले से ही चर्चा थी, और अब ये जल्द इसका कहीं ना कहीं इसका आने वाले दिनों में देखा भी जा सकता है। हालांकि बैठक अभी लगातार जारी है, क्योंकि इस बैठक शुरू होने पर सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी कि किस तरीके से ये चुनाव के नतीजे रहे। शुरुआत ईवीएम से की गई। ईवीएम को लेकर के उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाए, उन्होंने जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि ना केवल ईवीएम बल्कि अपनी भी पार्टी में, संगठन में कमी रही, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चर्चा रही, नाराजगी रही, कठोर कदम उठाने की बात की गई। और ऐसे में उसके कुछ समय के लिए फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी चर्चा कीजिए, कुछ देर बाद दोबारा जुड़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी बीच में से चले गए थे, लेकिन वो दोबारा बैठक में, और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम नाराजगी जाहिर करी है। एक बात और जानकारी देना चाहूंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक से जा चुके हैं, लेकिन हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद है। लेकिन चर्चा केवल हरियाणा को लेकर नहीं है, चर्चा महाराष्ट्र को लेकर के भी है, चर्चा झारखंड को लेकर के। बिल्कुल सही है दीपक, क्योंकि 4 राज्य एक तरीके से हम लोग देखें तो हो चुके हैं जहां पर चुनाव और उसके परिणामों पर यह मंथन है। कांग्रेस को वो अपेक्षित सफलता मिली नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, इसलिए मंथन चलेगा लंबा। लेकिन चूंकि हरियाणा को लेकर के भी चर्चा है और हरियाणा के नेता मौजूद हैं यहां पर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को कह रहे हैं कि अब इस पर कदम उठाने होंगे या कार्रवाई करनी होगी, तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। एक ये कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और दूसरा ये है कि संगठन के जो चुनाव अभी तक नहीं हो सके हैं उसके जो कारण है वो सबके सामने हैं। क्या ये दोनों ही चीजों पर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई प्रगति होगी, या इस पर आप कुछ सोचेगी कांग्रेस कि क्या करना है हरियाणा के अंदर इन दोनों ही विषयों को लेकर? देखिए, कांग्रेस के द्वारा कई बार प्रश्न उठाए गए, कई बार संगठन बनाने की बात की गई, लेकिन 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, हरियाणा में संगठन कांग्रेस नहीं बना सकी है। कई प्रभारी बदले, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। और अब हाल ही में सह प्रभारी जो है जितेंद्र बघेल को बनाया गया, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी जो प्राथमिकता दी गई है वो संगठन बनाने को लेकर के है। लेकिन अभी भी बात करें तो उस पर कोई अभी कार्रवाई आगे की बढ़ी नहीं थी, उस पर कोई प्रयास आगे बढ़ा नहीं था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें रखी हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम उसमें परिवर्तन करने होंगे, जिम्मेदारियां तय करनी होंगी। जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक अगर कोई कमी तो कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो या एआईसीसी स्तर का हो, किसी स्तर का हो, उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। कई बदलाव इसके अंदर करने होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आज के इस बयान के बाद कुछ आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई नजर आए, जो कि हम सीएलपी के लीडर को लेकर के बात कर रहे हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात कर रहे हैं, संगठन खड़ा करने को लेकर के जो बात की जा रही है। हालांकि फिर एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बैठक लगातार जारी है। बैठक में क्योंकि हरियाणा को लेकर के भी चर्चा की जा रही है, बैठक में महाराष्ट्र को लेकर के भी चर्चा की जा रही है।
रही है और ऐसे में मुख्यतः जो चर्चा है वो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के है। हालांकि इस दौरान जम्मू और झारखंड के भी चुनाव थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र ये ज्यादा हावी यहाँ चर्चा में रहा, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का इन्होंने कहा कि इनको जो एक उम्मीद थी, जो आकलन था, उससे काफी कम नतीजे इनके सामने आए हैं, काफी खराब नतीजे इनका कहना है कि इनके सामने आए हैं, जिसको लेकर के अब इनको कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसे में इसी को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे बैठक के अंदर, जो बताया जा रहा है कि उसके बाद इस बैठक का समापन होगा, इस बैठक को समाप्त की जाएगी। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक कई मायनों में अहम है। यहाँ पर ईवीएम को लेकर के भी चर्चा की गई, संसद के अंदर किस तरीके से मुद्दा रखना है उसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा संगठनात्मक है, उससे ज्यादा चर्चा उन राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर के जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। लेकिन दीपक, ये होगा कैसे? क्या ये राह इतनी आसान है? क्योंकि हाई कमान इसके पहले भी बहुत कोशिशें कर चुका है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के स्तर से वो कोशिशें हुई नहीं, लेकिन राज्य के नेतृत्व में जब हम लोग आते हैं तो फिर वो गुटबाजी, उस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो हरियाणा के अंदर अभी मौजूदा समय में भी हैं। क्या इतना आसान होगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, शीर्ष नेतृत्व आपका ये बात कह जरूर रहा है, उसको हरियाणा में कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि गुटबाजी भी है, बयानबाजियां भी हैं, नतीजा ये है कि आप चुनाव भी हार रहे हैं, संगठन भी नहीं बना पा रहे हैं। क्या इतना आसान है कांग्रेस के लिए? देखिए, बात तो की जा रही है कि जवाबदेही तय की जाए, बात की जा रही है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने अनुशासन की पालना नहीं करी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, कठोर कदम उठाने की बात की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई की अगर हम बात करें, हरियाणा में 3 चुनाव हो चुके हैं बिना संगठन के, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, 3 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 3 लोकसभा के, और इस बीच कई उपचुनाव भी आए, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ये गुटबाजी हावी रही, हर बार कहीं ना कहीं ये बयानबाजी हावी रही, हर बार कहीं ना कहीं हर बार ये कहा गया कि संगठन खड़ा करना है, कहीं ना कहीं पदाधिकारी तय करने हैं, जिम्मेदारी तय करनी है, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार भी कहा जा रहा है कि कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ये इस बैठक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। हालांकि धरातल पर क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी तक सीएलपी लीडर नहीं चुना गया, और कहा यह भी जा रहा था कि आज की बैठक के बाद ये निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि पहले महाराष्ट्र के चुनाव थे, उसके लिए 20 तारीख तक का कहा गया था, लेकिन उसके बाद वायनाड के चुनाव थे, और उसके बाद वायनाड का उपचुनाव था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आज की ये सीडब्ल्यूसी की बैठक अहम मानी जा रही थी, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाने थे। तो हालांकि इसमें केवल सीएलपी नहीं, इसमें तमाम मुद्दे हैं, इसमें हरियाणा है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें ईवीएम का मुद्दा है, इसमें जम्मू कश्मीर है, इसमें संसद की कार्रवाई को लेकर के है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब बात चुनाव नतीजों के बाद परिवर्तन की है, जवाबदेही तय करने की बात है, गुटबाजी को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है, बयानबाजी को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अब कोई कार्रवाई भी देखी जा सकती है, जल्द इसके कुछ ना कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में, या फिर कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं। जी चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, तो कुरुक्षेत्र से खबर है, मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने